Everybody and welcome back to my channel. Today in this video we'll be talking about prosthosanopsis, that is FPD part. We have three parts: complete denture, FPDs, RPDs. So we will be discussing first FPDs, then we'll come to RPD, and then we'll come to CD. Okay, so this is the first video of prosthodontic synopsis, FPD, and today in this video we'll be discussing all the important things, introductions, classifications, we'll just go with the flow. So let's get started. And the people who are new on my channel, I want to say that if you are doing your dentistry, want to have a good knowledge, as well as you want to prepare for higher exams, you can follow my channel because I cover all subjects in this one channel. Okay, so let us first do the indications and contraindications of FPD. I think indications, contraindications, we all know the meaning of that. What are the indications and contraindications? Okay, so talking about इंडिकेशंस, लाइक कहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए FPD को. FPD का मतलब होता है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर. ऐसा डेंचर जो कि फिक्स हो जाएगा, मूवेबल नहीं होता. ये पेशेंट अपनी मर्ज़ी से इसको मुंह से नहीं निकाल सकता. ये जो FPDs होती हैं ये डेंटिस्ट के द्वारा फिक्स की जाती हैं मुंह में, उसके बाद ये नहीं निकलती वहाँ से. ठीक है, तो अब हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे FPDs को? फिक्स्ड पार्शियल डेंचर. ओके, इसको हम कहाँ लगाएंगे? अगर कोई शॉर्ट स्पैन ईडेंचुलस आर्चेस हैं, ईडेंचुलस मतलब दांत नहीं है, शॉर्ट स्पैन मतलब थोड़े से टाइम के लिए हमें FPD लगानी है, उसके बाद हम या तो उसमें कुछ और चीज़ यूज़ करने वाले हैं. तो अगर थोड़ा टाइम के लिए, टेम्परेरी यूज़ के लिए चाहिए, सो यू कैन यूज़ दिस. Presence of sound teeth that can offer sufficient support. We need sound teeth. हमें ऐसा दांत चाहिए जिसके ऊपर सपोर्ट ले सकें उससे सफिशेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस दांत में ऑलरेडी केरीज हैं, वो मूवेबल है, हिल रहा है, कुछ और है. ऐसा नहीं चाहिए. प्रॉपर साउंड टीथ चाहिए. पेशेंट्स की प्रेफरेंस होनी चाहिए. पेशेंट खुद कहना चाहिए कि भाई हाँ जी हमें FPD चाहिए. मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पेशेंट्स कैन नॉट मेंटेन RPD. ओके, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जो होता है उन लोगों में नहीं देना चाहिए जो लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, बिकॉज वो अपना जो रिमूवेबल डेंचर है उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे खुद से. ठीक है, तो इसलिए हम उनमें FPD यूज़ करते हैं. और पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सीज और अनकॉन्शियसनेस, उन लोगों में मतलब चांसेस ऐसे रहते हैं कि अगर आप RPD लगाओगे तो हो सकता है वो RPD एस्पिरेट कर लें या फिर वो ना उसको निकाल पाएँ, कुछ ऐसा सीन हो. तो उन लोगों में FPDs ज़्यादा प्रेफर्ड होती हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहाँ पे उनको यूज़ नहीं करने वाले, जो बहुत ही यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें हम इनको यूज़ नहीं करते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज पल्प चैम्बर्स. ओके, बहुत ही यंग पेशेंट्स मतलब बच्चों की बात हो रही है. वेरी ओल्ड पेशेंट्स, बहुत ही बूढ़े लोग हैं, उनमें भी नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, लॉन्ग स्पैन ईडेंचुलस आर्चेस में हम इनको यूज़ नहीं करते. लंबे टाइम तक अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो वी डोंट प्रेफर FPDs. पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर अब क्या होता है, हम आगे जाके FPD में कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. हमारे पास अबटमेंट्स होते हैं, रिटेनर्स होते हैं. ठीक है, पॉन्टिक जो हम लगाते हैं मिसिंग टूथ के प्लेस पे, तो वहाँ से आपको पता चलेगा अबटमेंट क्या होता है. अबटमेंट इज़ मतलब ऐसा दांत जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, उस दांत से हम सपोर्ट लेते हैं ताकि हम उस सपोर्ट से जो दांत प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे एक आर्टिफिशियल क्राउन लगा सकें. दैट इज़ अबटमेंट. सो पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग होते हैं उनमें अबटमेंट दे सकते हैं हम. पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज्ड अबटमेंट्स जो होती हैं, जिनमें जो वीक होती हैं, मूवेबल होती हैं, जिनका जो PDL लिगामेंट है वो ख़राब होता है, उन प्लेसेस पे हम FPD नहीं दे सकते. बायलेटरल ईडेंचुलस स्पेसेस अगर हैं, दोनों तरफ अगर ईडेंचुलसनेस है तो वहाँ पे भी हम यूज़ नहीं करेंगे. प्लस 2 ग्रेड बोन रिजॉर्प्शन, अगर बोन बहुत ज़्यादा रिजॉर्ब हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो उन केसेस में भी FPDs यूज़ नहीं होती. Now what are the classifications of the edentulous ridges? Edentulous मतलब दांत नहीं है, तो ऐसी रिज को हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, जिसमें कि देयर इज लॉस ऑफ फेशियल लिंगुअल विड्थ विद नॉर्मल अपाइकोकोरोनल हाइट. इट कॉन्स्टिट्यूट्स 32% ऑफ edentulous ridges. फेशियल लिंगुअल विड्थ कम हो जाना, फेशियल लिंगुअल विड्थ
लेकिन हाइट नॉर्मल रहना। सेकेंड क्लास में क्या होता है, देयर इज़ लॉस ऑफ हाइट विद नॉर्मल विड्थ, हाइट लॉस हो जाती है। थर्ड वाले में दोनों चीज़ें लॉस हो जाती हैं और फोर्थ वाले में नॉर्मल रिजेस रहती हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, ईडेंचरस रिजेस की क्लासिफिकेशन कई बार पूछ लेते हैं पेपर में। तो फोर्थ क्लासिफिकेशन नॉर्मल होती है, उसके बाद फर्स्ट वाली में आपकी विड्थ कम होती है, सेकेंड वाली में हाइट कम होती है और थर्ड में दोनों होती हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। प्लस कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम दिखा देती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है, आई होप दिख रहा होगा। अब आप इसमें दो दांत देख सकते हो, यहाँ पे ये जो दो दांत है ये और ये, इनसे सपोर्ट लिया है हमने। ये हमारे पास परफेक्टली साउंड टूथ हैं, इनसे सपोर्ट लेकर के हमने इनको थोड़ा सा प्रिपेयर करके इनके ऊपर एक क्राउन लगाया है। प्लस जिस एरिया में क्राउन नहीं था, जहाँ पे एक्चुअल में ज़रूरत थी, वहाँ पे जो हमने क्राउन लगाया है उसको हम पॉन्टिक बोलते हैं। तो इन दोनों दांतों की मदद से हमने यहाँ पे एक पॉन्टिक लगाया है, इसलिए इन दांतों को हम अबाटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब रिटेनर क्या होता है, रिटेनर इज़ दिस पार्ट जो कि हम सपोर्ट के लिए लगाते हैं दांत के ऊपर, उसको रिटेनर बोलते हैं। इस बीच वाले पार्ट को पॉन्टिक बोलते हैं। और कनेक्टर क्या होता है, पॉन्टिक को रिटेनर से जोड़ने वाली जो चीज़ होती है दैट इज़ योर कनेक्टर। ओके, तो पॉन्टिक, रिटेनर, कनेक्टर आर द पार्ट्स ऑफ FPD, are the parts of FPD. Abutment is not a part of FPD. Abutment is the tooth from which we are taking support. तो ये क्वेश्चन आता है उठ के पेपर में। So retainers that obtain support, pontics that replace the missing teeth, and connectors that connect the pontic to retainer. Now what is abutment? Abutment is a natural tooth or a root which retains or supports the bridges. Most important factor to be considered in the design of FPD is the location and characteristics of abutment. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अबाटमेंट का होता है। ठीक है, अबाटमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अबाटमेंट आपका बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि सपोर्ट प्रोवाइड करे। उसकी लोकेशन मैटर करती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स मैटर करते हैं। तो अबाटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ FPDs. Now talking about the location, positions, conditions, unrestored and caries free abutments form an ideal abutment as they require conservative tooth reduction. अगर आपका अबाटमेंट बहुत सही है, बिल्कुल भी उसमें केरीज नहीं है और रेस्टोरेशन भी उस पर कभी नहीं हो रखी, तो बहुत बढ़िया अबाटमेंट के लिए ऑप्शन है वो। जो टीथ ग्रॉसली डिकेड होते हैं, जिनके क्राउन्स ख़राब होते हैं, दैट कैन बी रिस्टोर्ड विद द फुल वेयर क्राउन्स, उनके फुल विनर्स लगा सकते हो। विनर्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ मस्ट बी रिस्टोर्ड विद पोस्ट एंड कोर टू डिक्रीज द टेंडेंसी टू फ्रैक्चर्स। जो एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ होता है, जिसमें एंडो ट्रीटमेंट करा हुआ है, या तो RCT करा हुआ है, कुछ और किया हुआ है, मतलब ट्रीटमेंट चला हुआ है, उसके अंदर पोस्ट एंड कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो उसको दांत को फ्रैक्चर होने से बचा सकता है। क्योंकि जब रेस्टोरेशन हम करते हैं एंडोडोंटिक्स में, तो वॉल्स वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसी रिजिड चीज़ चाहिए जो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, बल्क प्रोवाइड करे। उसके लिए हम पोस्ट एंड कोर यूज़ करते हैं। पल्प कैप टीथ शुड नॉट बी यूज्ड एज अबाटमेंट। अगर ऑलरेडी किसी पे पल्प कैपिंग कर रखी है किसी दांत पे, तो उसको अबाटमेंट की तरह यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आर ऑलवेज अंडर द रिस्क ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्योंकि जिसमें पल्प कैपिंग कर रखी है उसमें चांसेस होते हैं कि आगे जाके उसमें RCT करनी पड़े। तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस टाइप ऑफ टूथ फॉर अबाटमेंट। मोर fully the tooth is erupted, the greater the surface area covered by retainer, and thicker and more ridge is the casting. मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना दांत का, उतना ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। टीथ विद लॉन्ग क्लिनिकल क्राउन्स प्रोवाइड मैक्सिमम रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस। बड़े बड़े क्राउन्स अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और रिटेंशन मिलेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक प्रिपरेशन के लिए, FPDs प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज शॉर्ट क्लिनिकल क्राउन्स प्रोवाइड इनसफिशिएंट रिटेंशन। हमें पता है ये बात। पोस्टीरियर टीथ हैव मोर रिटेंशन इन कंपैरिजन टू एटीरियर, बिकॉज ऑब्वियसली पोस्टीरियर टीथ में रूट सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, क्राउन सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, कास्प्स होते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिटेंशन मिलेगी। रूट कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, ये तो सारी क्राउन की बातें करी हमने। अगर हम रूट्स सेलेक्ट करना चाहते हैं कि भाई कौन सी रूट कितना रिटेंशन प्रोवाइड करेगी, कौन सी रूट प्रेफरेबल है सपोर्ट के लिए, तो
Roots are evaluated according to their configurations, according to their crown root ratio, according to their periodontal surface. तो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा उठ के आता है वो होता है क्राउन रूट रेशो पे, कि आइडियल आपकी क्राउन रूट रेशो आइडियल वो होती है 1:2, मतलब 2 गुना रूट ज़्यादा होनी चाहिए क्राउन से. ऑप्टिमम मतलब जितनी ठीक है, मतलब ऑप्टिमम इतना चल जाएगा. ऑप्टिमम इज़ 2 to 3 एंड मिनिमम की इससे ज़्यादा कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. दैट इज़ 1:1. मतलब मिनिमम तो 1:1 रेशो चाहिए ही चाहिए. ऑप्टिमम मतलब बहुत बढ़िया है ये. 2 to 3 बहुत बढ़िया हो गया. आइडियल जो बिल्कुल प्रॉपर आइडियल केसेस के लिए होनी चाहिए, दैट इज़ 1:2. देन रूट्स विद ग्रेटर लेबियोलिंगुअल विड्थ देन मीजल डिस्टल आर प्रेफर्ड. मतलब लेबियोलिंगुअल विड्थ को ज़्यादा मैटर दिया जाता है. वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट मिलेगा. लॉन्ग इरेगुलर शेप डाइवर्जेंट रूट्स ऑफर्स ग्रेट सपोर्ट. एक दांत है जिसकी रूट कुछ इस हिसाब से, एक दांत है जिसकी रूट थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है, तो ये ज़्यादा सपोर्ट देगी. प्लस एक दांत है जिसमें 2 रूट्स हैं लेकिन वो पास पास हैं. दूसरा दांत है जिसमें कि दोनों रूट्स फैली हुई हैं, तो ये ज़्यादा सपोर्ट देगा. सपोर्ट के हिसाब से हमने चीज़ों को देख लिया. अब हम पेरिडोंटल लिगामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है एंटीज लॉ, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, सबको पता होना चाहिए एंटीज लॉ के बारे में. एंटीज लॉ का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो जॉनस्टन ने इसको दिया था, ये पता होना चाहिए. दूसरा, एंटीज लॉ में क्या कहता है कि पेरिसीमेंटल एरिया, मतलब एरिया, हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं. अबटमेंट का जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना बेटर रहेगा. अगर अबटमेंट का सरफेस एरिया इक्वल है तो भी कोई बात नहीं, तो भी चल जाएगा. इन कंपैरिजन टू द टूथ टू बी रिप्लेस्ड, मतलब जो पॉन्टिक का सरफेस एरिया है, जो अपार्टमेंट का सरफेस एरिया है, अपार्टमेंट का ज़्यादा होना चाहिए या फिर ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए जितना पॉन्टिक का होगा, तो एंटीज लॉ सेटिस्फाइड हो जाता है. रेशो इसकी क्या होती है? 1:1 और ग्रेटर सेटिस्फाइज एंटीज लॉ. तो ग्रेटर पेरिसीमेंटल एरियाज, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एरिया किसका होता है? मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का, उसका 433 एरिया होता है. फॉलोड बाय द मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर विच इज़ 431. तो मैंडिबुलर के हिसाब से मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का सबसे ज़्यादा एरिया होता है. और अगर मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का आप यूज़ करोगे एज अपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा रिटेंशन मिलेगा. नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे टूथ विद लीस्ट पेरिसीमेंटल एरिया. सबसे कम मैंडिबुलर का फर्स्ट इंसाइजर होता है. सेंट्रल इंसाइजर सबसे ज़्यादा छोटा होता है मैंडिबल का, उसमें सबसे कम एरिया होता है. उसको बहुत ही लीस्ट प्रेफरेबल चॉइस होती है अबटमेंट की. फिर पोस्टीरियर टूथ विद लीस्ट पेरिसीमेंटल एरिया. पोस्टीरियर की बात करें तो उसमें से मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर जो होता है उसमें सबसे कम होता है मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर. ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ अबटमेंट्स की क्या बात, मतलब किस हिसाब से अबटमेंट्स को क्लासीफाई करें. कुछ हेल्दी अबटमेंट्स होती हैं, आइडियल होती हैं. कुछ कैंटिलीवर अबटमेंट्स होती हैं. कैंटिलीवर मतलब एडजेसेंट टूथ के साथ या जो भी टूथ का सपोर्ट मिलता है उसके बाद अबटमेंट बनती है. कुछ टिल्टेड अबटमेंट्स होती हैं. कुछ एक्सटेंसिवली डैमेज्ड अबटमेंट्स होती हैं कि बहुत ख़राब हो जाती हैं ऊपर से. कुछ इम्प्लांट अबटमेंट्स होती हैं, मतलब इम्प्लांट को एज अ अबटमेंट के रूप में ले लेते हैं. तो दीज आर टाइप्स ऑफ अबटमेंट्स. ना हेल्दी एंड आइडियल अबटमेंट्स कौन सी होनी चाहिए? एंड अनरिस्टोर्ड वाइटल टूथ इन इट्स नॉर्मल एंड आर्टिकल पोजिशन इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल अबटमेंट. नॉर्मल टूथ हो, वाइटल टूथ होना चाहिए, अनरिस्टोर्ड अगर है तो बहुत ही बढ़िया आइडियल अबटमेंट है. ना आइडियल अबटमेंट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. आप उसको क्राउन रूट रेशो देखो. उसकी क्राउन रूट रेशो हमने बात करी थी. आइडियल 1:2 होनी चाहिए, ऑप्टिमम 2:3 और मिनिमम 1:1. उसके बाद थिकनेस ऑफ इनामल मैटर करती है कि कितना इनामल थिक है. कई बार कुछ दांतों में इनामल थिकनेस कम होती है, जैसे कि बच्चों के दांतों में इनामल थिकनेस कम होती है. बोन सपोर्ट बढ़िया होना चाहिए. ठीक है, पेरिडोंटल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जिंजाइवा के कॉन्टूर प्रॉपर तरीके से होने चाहिए. तो ये आइडियल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं अबटमेंट की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैंटिलीवर अबटमेंट्स. ठीक है, सो लेट मी शो यू द पिक्चर फर्स्ट.